हम लोग 5-6 सदस्य पर एक डेलीगेट नियुक्त करते हैं, तो जितना हमारे सदस्य थे उसके अनुसार हमारे पास डेलीगेट की उपस्थिति थी। विधानसभा के चुनाव की तैयारी में फिलहाल सबसे पहले जो महागठबंधन की ओर से वोटर अधिकार रैली जो ये यात्रा जो किया जा रहा है उसकी समाप्ति 1 सितंबर को ही पटना गांधी मैदान में है और उसी अवसर पर महागठबंधन के रैली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे। ये एक बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में देखा जा सकता है। सीट शेयरिंग के संबंध में क्या अपडेट है सर? सीट शेयरिंग के संबंध में अभी स्पष्ट फिगर तो नहीं आया है, लेकिन जहां तक हमारे राज्य सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे हैं, वो महागठबंधन में 24 सीटों की दावेदारी कर दी है कुछ दिन पहले। अभी जो सर देश में चल रहा है वोटर अधिकार के संबंध में, आप इसको कैसे देखते हैं? हम देखते हैं इस तरह से कि जो शर्तें चुनाव आयोग ने लगाया है उन शर्तों को पूरा करने के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं और संपन्न समाज के लोग हैं, सवर्ण के लोग हैं या पिछड़ा में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ संभव है कि वो मांगी गई प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन करोड़ों ऐसे गरीब लोग हमारे यहाँ हैं जो जन्म प्रमाण पत्र या ज़मीन संबंधित कागजात, क्योंकि उनके पास ज़मीन ही नहीं है तो ज़मीन का कागजात कहाँ से देंगे। इसलिए ये चुनाव आयोग का एक षड्यंत्र है गरीबों को वोट से वंचित करना। 65 लाख लोगों का नाम कटा गया। 65 लाख लोगों का नाम अभी बिहार में सिर्फ कट गया जी। और महाराष्ट्र में भी इस तरह की घटनाएं चुनाव आयोग ने किया है। इसलिए ये जो चुनाव आयोग है जो मोदी द्वारा संचालित कहिए, वो गरीबों को क्रमशः संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहा है, क्योंकि संविधान का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जनता को वोट का अधिकार है और वही वोट के अधिकार पर हमला किया जा रहा है जो गरीबों के लिए बिल्कुल गलत हो रहा है। और हमारी भाजपा की सरकार जो है वो फासिज्म की ओर बढ़ रही है, तानाशाह की ओर बढ़ रही है। ये जो महागठबंधन की ओर से जो रैली निकाला जा रहा है, यात्रा निकाला जा रहा है, क्या लगता है सर, कुछ निष्कर्ष आएगा? लगता तो है कि निष्कर्ष आएगा। जिस तरह से विभिन्न संचार साधनों से जानकारी मिलती है उसके अनुसार तो जनता में काफ़ी उत्साह है इस रैली के प्रति। हर जगह लोग काफ़ी संख्या में इस रैली में शामिल हो रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ जुट रहे हैं। लगता है कि बिहार में सरकार बदलेगी, महागठबंधन का सरकार निश्चित है कि बनेगी और एनडीए की सरकार जाएगी। कैसे जाएगी सर? 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, वोट देने का अधिकार ही नहीं बचेगा। लोगों का नाम काट दिया गया, लेकिन उसकी लड़ाई अभी जारी है। अभी हम लोग लड़ रहे हैं, वो नहीं होने देंगे ऐसा। अंत तक महागठबंधन के आंदोलन के सामने चुनाव आयोग भारत की सरकार को झुकना ही होगा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं निवर्तमान बेलागंज अंचल समिति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव हूँ और गया जिला अखिल भारतीय किसान सभा का जिला सचिव हूँ और पार्टी का जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ।